सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th और 9th में आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और ये चैप्टर क्लास 9th के एनसीईआरटी में और क्लास 10th के एनसीईआरटी में आपको चैप्टर नंबर 2 जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन जो होने वाला है वो देखने वाले हैं, जो कि हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल्स का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो वर्ड मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का वर्ड मीनिंग देखेंगे आप अगर ध्यान से, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे या अनेक। क्या होता है? बहुत सारे या फिर अनेक। अगर हम इसकी बात करें हिंदी में तो मैनी, इसको मैनी भी बोल सकते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। और नोमियल्स जो वर्ड है ये मैथमेटिक्स में टर्म्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? यूज्ड फॉर टर्म्स इन मैथ्स में हम अगर कहीं टर्म्स के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो हम नोमियल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। मतलब पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारी टर्म्स। इट मीन्स any polynomial will contains many terms। ठीक है, बहुत सारी उसमें टर्म्स हो सकती है। अब देखो, हमें यह भी पता है कि हम क्लास 8th में एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं पूरा, जिसका नाम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, या मैं कह दूं हम बहुत सारी क्या पढ़ते हैं? टर्म्स पढ़ते हैं। क्लियर है? वो टर्म्स कैसी होती हैं? वो टर्म अलजेब्रिक होती हैं। कैसी होती हैं? अलजेब्रिक। अगर मैं यहां से इसका एग्जांपल लूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एग्जांपल लूं, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि x प्लस वन जो मिलके बना है वो एक तो इसमें काम आ रहा है वेरिएबल। क्या काम आ रहा है? एक तो वेरिएबल, और एक क्या काम आ रहा है यहां से? कांस्टेंट। क्या काम आ रहा है? कांस्टेंट। मतलब जो टर्म्स मिलके बनने वाली है वो या तो हो सकती है क्या? वेरिएबल, या फिर वो क्या हो सकती है? कांस्टेंट। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ जाए। यहां से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानते हैं। हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिखते हैं। x² प्लस 2x, क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है? बिल्कुल, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। यहां पे भी x वेरिएबल है। अगर मैं एक और लिखना चाहूं x² प्लस t, तो आप देखेंगे मैंने यहां पे वेरिएबल यूज किया है, वेरिएबल के ऊपर पावर यूज की है, और यहां पे एक अनदर टाइप का वेरिएबल यूज किया है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप केवल एक ही टाइप का वेरिएबल यूज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पे हमने एक ही टाइप का वेरिएबल यूज किया है, लेकिन यहां देखेंगे तो हमने दो टाइप का वेरिएबल यूज किया है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। और हम ये भी कह सकते हैं यहां से एक एरो लगा के, अगर एक बात और लिख लेंगे तो इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, बाद में हम इसकी कंडीशन की बात करेंगे, बाद में हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कोफिशिएंट भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि इसका मतलब होता है कि ये बहुत सारी टर्म्स रखेगा, क्योंकि इसका नाम ऐसा है। क्लास 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा। अब यहां से ये जो पॉलिनोमियल है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही क्या है? सबसेट है। तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल इज अ सबसेट ऑफ algebraic expressions।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही ये क्या है, सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है कि इसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के गुण होंगे, लेकिन सारे के सारे गुण एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले होंगे वो जरूरी नहीं है। क्या आपकी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हिस्सा है, लेकिन सब कुछ इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा नहीं है, वो इसका हिस्सा है। यहां से हम इसकी कंडीशन जो देखेंगे वो थोड़ी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या आने वाली है, अलग आने वाली है। मैं इसीलिए बात बोल रहा हूं। करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इरेज कर रहा हूं, पॉज करके नोट आप कर लीजिए। ये कॉमन है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा इस चीज का, ठीक है। तो अब हम बहुत ही एक सिंपल जनरल फॉर्म देखते हैं पॉलिनोमियल की। क्या देखते हैं? एक जनरल फॉर्म देखते हैं पॉलिनोमियल की, जो कि एक्स टाइप के वेरिएबल में आएगी। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की हम यहां से जनरल फॉर्म देख रहे हैं। तो जनरल फॉर्म कैसे देखेंगे? हम लिखेंगे कोई भी फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल होगा p, किसका? x का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा? वो x का फंक्शन होगा। p मतलब पॉलिनोमियल या कोई फंक्शन है, f भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन किसका होगा? ये पॉलिनोमियल किसका है? x का। मतलब इसमें x के अलावा और कोई वेरिएबल आपको दिखने वाला नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले आएगा a टू द पावर n x टू द पावर n। क्लियर है? a टू द पावर n क्या है? यहां से a टू द पावर n है कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है गुणांक, और गुणांक का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद आएगा गुणा प्लस अंक। कोफिशिएंट का जो मीनिंग है वो क्या है? गुणांक है, और गुणांक को अगर संधि विच्छेद करके लिखा जाएगा तो आएगा गुणा प्लस अंक। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा अंक या ऐसा नंबर जो मैं लिखवा दूंगा डेफिनेशन में, समझा रहा हूं। ऐसा नंबर जो क्या हो रखा है? मल्टीप्लाई हो रखा है। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाइड। ऐसा मल्टीप्लाइड नंबर जो किसी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है यहां पे वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? a टू द पावर n बनेगा। क्लियर है? तो अगला जो टर्म आएगा प्लस में या माइनस में, किसी में भी आ सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है। अगला जो टर्म आएगा इसमें से हम क्या कर देंगे? एक एक पावर क्या कर देंगे? कम। तो हमने इसमें एक पावर कम की, यहां से हमने इसमें भी एक पावर क्या कर दी? कम। क्लियर है? क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? एक पावर कम ऐड कर रहे हैं। फिर अब एक पावर कम कर दी तो आगे कितनी पावर कम करनी पड़ेगी? यहां से कितनी पावर कम करनी पड़ेगी? 2 पावर। क्लियर है? मतलब ये मान लेते हैं जैसे ये a10 है। क्या है? a10। तो ये भी क्या होगा? x10। अब ये मान लेते हैं कि क्या है? a9 है। a9 है तो ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 9। ये क्या हो जाएगा? a8। ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 8, और चलता जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा कि n में से 1 घटा रहे हैं, n में से 2 घटा रहे हैं, n में से 3 घटाएंगे, फिर n में से सब कुछ घटा देंगे, n को ही घटा देंगे। क्लियर है? आगे जाके मैं किसको घटा दूंगा? n को ही n में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन मैं इससे पहले लिखूंगा कि मैंने थोड़े टाइम के बाद में n में से n-2 घटाया, n में से 1 घटाया, 2, 3, 4 करते करते n घटाऊंगा। उससे पहले n-1 भी तो घटाऊंगा। अगर 50 है, अगर 50 है यहां से, तो 50 में से पहले क्या घटाऊंगा? 1। क्या माइनस करूंगा? 1। फिर 50 में से क्या? 2। 50 में से फिर क्या? 3। 50 में से फिर क्या? 4। 50 में से करता 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 48 भी तो माइनस करूंगा। 50 माइनस 50 माइनस 2। क्लियर है? अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो यहां से आएगा an-2 x टू दी पावर n-2। क्या आ जाएगा? ये an-n-2। क्लियर है? फिर अगला क्या आ जाएगा? n-1 x टू दी पावर n-1। और करते 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 क्या आ जाएगा? यहां से लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? an-n x n-n। तो यहां से ये क्या बन जाएगा?
a0 x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 क्या बन जाएगी 1, तो लास्ट टर्म आ जाएगी a0। क्या आ जाएगी लास्ट टर्म a0। जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऐसे लिखा जाता है किसी भी पॉलिनोमियल को, ऐसे लिखा जाता है an x टू द पावर n, एक कम कर दिया, दोनों में से एक कम कर दिया, फिर दो कम कर दिए, फिर जितने हैं उसमें से सारे कम कर दिए, दो छोड़ दिए। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा n माइनस n माइनस टू, मतलब a2 आएगा। n माइनस n माइनस टू मतलब यहां पे क्या आएगा बच्चों a2 आएगा। क्या आएगा लिख सकते हैं हम यहां से a2, समझ में आ रही बात आपको। यहां से भी क्या कर सकते हैं n माइनस टू मतलब माइनस से साइन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा इसको यहां से अगर इसको सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा a1, कितना आ जाएगा a1, और यहां से भी इसको सोल्व करूंगा तो x1, कितना आ जाएगा x1। अब आई बात समझ में, यहां से ये क्या बन चुका है a0 x0। क्लियर है। तो जनरल फॉर्म क्या हो गई an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2, करते 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 a2 x2, a1 x1, a0 या फिर a0 x टू द पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, क्या होता है 1। तो यहां से क्या हो जाएगा 1, मतलब a0 क्या हो चुकी है कांस्टेंट टर्म हो चुकी है। आ रही है बात समझ में। इसमें x की लाग लपेट है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, x गायब हो चुका है यहां से वेरिएबल हट चुका है, क्या आ चुका है कांस्टेंट आ चुका है। क्लियर है। तो ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, ज्यादा डीप में हमको नहीं जाना है, जनरल फॉर्म ज्यादा हमारे काम नहीं आएगी। चलो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ज्यादा इसको लिखा हुआ है 5x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस 5x प्लस का 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ बिल्कुल पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पावर कितनी 4, फिर पावर कितनी 3, फिर पावर कितनी 2, फिर पावर कितनी 1, फिर पावर कितनी 0। मैं इसी को ही आपको ये समझाना चाह रहा हूं। ये जनरल फॉर्म बताई है, यहां पे हम वैल्यू पुट करके ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं यहां से। क्लियर है। तो हमें यहां से इतना नॉलेज अभी तक मिल चुका है कि इंट्रोडक्शन क्या है, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही सबसेट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। वो क्या कंडीशन है अब वो देखते हैं जनरल फॉर्म के बाद में। कंडीशन टू बिकम ए पॉलिनोमियल, क्या देखेंगे यहां से कंडीशन टू बिकम अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनने के पीछे क्या कंडीशन है वो बहुत ही ध्यान से देखिए। तो यहां पे कंडीशन लिखने जा रहा हूं, द पावर ऑन द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। जो पावर है वेरिएबल के ऊपर, जो पावर है वेरिएबल के ऊपर वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा मतलब ऐसा नहीं चलेगा, जी नहीं ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर का आपको आइडिया नहीं है तो आप स्कोर हाई क्लासेस पे अपलोडेड उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि है नंबर सिस्टम का पार्ट 1। आप देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हां ये पॉलिनोमियल है। तो आप कहोगे वो तो बड़ा सा होता था पॉलिनोमियल, तो नहीं छोटा भी हो सकता है कि ये इतना ही हो, बस ये पॉलिनोमियल हो सकता है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल बन जाएगा? ध्यान से देखो, क्या ये पॉलिनोमियल बन जाएगा? क्या यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो पावर देखी जा रही है वैसे तो 2 है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो यहां पे तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। -2 इज नॉट अ होल नंबर,
-2 तो होल नंबर नहीं है, -2 तो होल नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। तो -2 नहीं है, इसका मतलब x टू दी पावर -2 एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्लियर है? और एग्जांपल देखें, अगर मैं बात करता हूं 3/x+1 की, अगर मैं बात करता हूं 3/x+1 की, तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो डिनोमिनेटर है, यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, वेरिएबल है। और डिनोमिनेटर आपका वेरिएबल नहीं चलेगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आपका जो डिवाइजर है, वो आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका पॉलिनोमियल तब नहीं बनेगा जब यहां पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म, अगर जो डिनोमिनेटर है वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये है स्टूडेंट्स कंडीशन टू बिकम ए पॉलिनोमियल। अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, कब बनेगा? द पावर ऑन द वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। जो पावर है वेरिएबल पे वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहां से पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन की। और क्लासिफिकेशन से पहले बात करें हम बहुत सारी चीजों की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म, सम इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, या फिर हेडिंग लगाते हैं सम टर्मिनोलॉजी। सम टर्मिनोलॉजी मतलब जो टर्म्स जो यूज की जाएगी वो क्या है, सम टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ए पॉलिनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल में यहां से कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, वो क्या है टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की, उसके बाद में हम बात करेंगे वेरिएबल की, उसके बाद में हम बात करेंगे कोफिशिएंट की, उसके बाद में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट की, उसके बाद में हम बात करेंगे टर्म्स की। इतनी बातें आज हमें कर लेनी है। यहां पे इंट्रोडक्शन को फिर हम विराम दे देंगे, यहां से इंट्रोडक्शन को विराम दे देंगे। इतना इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इतना समझ में आ जाएगा, आगे का खेल इतना आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कांस्टेंट क्या है। अभी अभी मैंने जो पॉलिनोमियल लिखा उसमें an x टू द पावर n लिखा प्लस an x n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, लिखते 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 मैं क्या गया, a0 चला गया। कहां चला गया, a0। तो ये वाली टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। x से क्या है स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये टर्म कौन सी बनेगी, कांस्टेंट टर्म बनेगी। क्लियर है? एक एग्जांपल से समझाता हूं, 2x + 3, तो यहां पे ये जो 3 क्या है, कांस्टेंट बनेगा। इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज फिक्स। जो कांस्टेंट होता है उसका मतलब ही क्या होता है कि उसकी वैल्यू कैसी रहे, हमेशा फिक्स रहे, हमेशा कैसी रहे, एक जैसी रहे, वेरिएबल नहीं हो, वेरी नहीं करे, कैसी रहे, फिक्स रहे। तो लास्ट टर्म देखते हैं, आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हाँ दिस इज 3, दिस इज कोई भी पाई हो, 1/2 हो, -7/2 हो, 100 हो, 200 हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब बात करते हैं वेरिएबल की। ठीक है, A to Z हम कोई भी चीज यूज करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, जो कुछ भी हम यूज करते हैं, हम ये मान के करते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल है। मतलब ये टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर सकता है या फिर किसी चीज के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? तो वो अगर वेरी करेगा तो यहां से ये भी क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। वेरी का मतलब बड़ा आसान है, वेरिएबल है मतलब चेंज हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक एक्स वाई जेड A to Z कुछ भी आप जैसा आपको अच्छा लगे वो हो सकता है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। क्लियर है?
यहां से बात करता हूं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट का मतलब अभी समझाया था, क्या होता है, गुणांक होता है। गुणांक का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या है, गुणा है, और साथ में क्या है, अंक। क्लियर है? तो ऐसा अंक जो क्या हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है, ऐसा अंक जो मल्टीप्लाई हो रखा है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है? अगर हम बात करें यहां से कोफिशिएंट के एग्जाम्पल की, अगर हम यहां से बात करें कोफिशिएंट के एग्जाम्पल की, तो मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या पूछा जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर मल्टीप्लाइड है, जो अंक मल्टीप्लाइड है, जो अंक गुणा में है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। अच्छा, एक और एग्जांपल लें, यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 5। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो आपको 3 नहीं बोलना है, मैग्नीट्यूड नहीं बोलना है। कोफिशिएंट ऑलवेज स्पीक विद साइन, साइन के साथ ही बोला जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका कांस्टेंट हुआ, ये वेरिएबल हुआ, ये कोफिशिएंट हुआ। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, यहां से पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। देख चुके हैं हम, कंडीशन में देख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे, लेक्चर लंबा हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। होल नंबर होनी चाहिए। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे लिखा हुआ है x टू द पावर 4 प्लस 3, x टू द पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है? तो ये 4 पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये एक्सपोनेंट है। सब क्लियर है? टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म्स यहां से जो टर्म्स का जो मतलब है वो नोमियल्स ही है, नोमियल्स को ही टर्म्स बोला जाएगा। लेकिन टर्म्स का जो मीनिंग है वो कुछ ऐसा है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लिया हमने 2x प्लस 3। क्या एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3। तो यहां से 2x भी क्या है, एक टर्म है, एक नोमियल है, और 3 भी क्या है, यहां से एक टर्म है। इस टर्म को वेरिएबल टर्म बोला जाएगा, इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा। क्लियर है? टर्म क्यों लास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि पहले कांस्टेंट समझना होगा, फिर वेरिएबल समझना होगा। क्लियर है? तो ये वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज रहने वाली है। लेकिन यहां पे अगर आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो 2x की वैल्यू बदलती जाएगी। तो यहां तक हम देखते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हम डिग्री देखेंगे, हम जीरोस देखेंगे, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, या फिर डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।